नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जिसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोलेरो पिकअप एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग 1.3 टन BS6 मॉडल के बारे में। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग 1.3 टन की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इसमें एक्स्ट्रा लॉन्ग का भी ऑप्शन आता है। एक बार आपको साइड प्रोफाइल दिखा देते हैं। कुछ ऐसा आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाता है इसमें। अब बात की जाए इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसमें आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पावर स्टीयरिंग आती है और नॉन पावर स्टीयरिंग आती है। नॉन पावर स्टीयरिंग की जो प्राइस रहेगी वो रहेगी 9,56,000 रुपीज़, और इसकी जो पावर स्टीयरिंग वाली जो मॉडल है, यानी जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी जो प्राइस रहेगी वो रहेगी 9,73,000 रुपीज़ ऑन रोड रायपुर। बाकी आप अपनी सिटी की प्राइस अपने नज़दीकी डीलरशिप से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं एंड बाकी की डिटेल्स भी ले सकते हैं। देखा जाए तो इसको आप चाहे तो कमर्शियल यूज़ में भी ले सकते हैं, प्राइवेट यूज़ में भी ले सकते हैं। इसको चाहे तो कार्गो वैन वगैरह आप जो भी कन्वर्ट कराना चाहते हैं उसमें ये इजीली कन्वर्ट हो जाती है। अगर बात की जाए इसके इंजन ऑप्शन की, तो उसमें एक ही इंजन का ऑप्शन मिलता है और वो है 2.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर M2DI CR4 टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर 62 bhp का एंड मैक्सिमम टॉर्क 200 Nm का। माइलेज की अगर बात करें तो करीब आपको 13 kmpl तक की माइलेज मिल जाती है। तो ये बातें हुई इसके इंजन ऑप्शन के बारे में। तो अब बात करते हैं इसके सारे एक्सटीरियर पार्ट के बारे में। तो इसमें अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इसमें हेडलैम्प मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजन बल्ब वाली मिल जाती है, और यहाँ पर है इंडिकेटर, पायलट लैम्प, वाइट रिफ्लेक्टर, और इसमें फॉग लैम्प अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसमें ऑप्शनल रहेगा। आप चाहे तो डीलरशिप से भी लगवा सकते हैं या फिर आफ्टर मार्केट में भी लगवा सकते हैं। नंबर प्लेट की स्पेस और इसका जो फ्रंट बम्पर है ये आपको स्टील बॉडी में मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये इसकी ग्रिल, यहाँ पर महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, और फ्रंट लुक कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग का। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टोइंग हुक की स्पेस मिल जाती है। जैसे अगर आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है तो उस टाइम आप इसकी सहायता से अपनी जो गाड़ी है आराम से सर्विस स्टेशन पर लेके आ सकते हैं। फ्रंट व्हील्स पर अगर आप देखेंगे तो व्हील आर्चेस देखने को मिल जाते हैं। और इसके टायर सेक्शन की बात करें तो इसमें 7.00 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं 15 इंच के स्टील रिम में। फ्रंट ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। और बात की जाए इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट में रिजिड लीव स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाते हैं। रियर में भी अगर आप देखेंगे तो रियर में भी रिजिड लीव स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाते हैं। एक बार आपको दिखा देते हैं। आपको जैसी यूसेज रहेगी तो उस हिसाब से आप इसके जो पट्टे, यानी कि इसको कमानी पट्टा बोलते हैं देसी भाषा में, तो आप इसको बढ़वा भी सकते हैं अपने यूसेज के हिसाब से। और इसमें जो टायर्स मिलते हैं वो आपको ट्यूब टायर मिलते हैं। अब आते हैं इस साइड में, तो यहाँ पर डोर पर आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग की बैजिंग मिल जाती है। 1.3 टन की बैजिंग मिल जाती है। इसमें जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है वो इसकी 1.3 टन की है। वो बात की बात है कि आप लोग इसमें और भी ज़्यादा डाल सकते हैं वज़न को। यहाँ पर बोलेरो पिकअप FB पावर स्टीयरिंग की ब्रांडिंग मिल जाती है। साइड फेंडर पर इंडिकेटर, वाइपर इसमें नॉर्मल मिलते हैं वॉशर के साथ में, और ऐसे दिखते इसके ORVM। ये आपको मैनुअली एडजस्ट करना होगा। और इसके आउटर डोर हैंडल, यहाँ पर फुट पैक मिल जाते हैं, जिससे आप यहाँ पर पैर रखकर इजीली इसके जो कैबिन में इंटर कर पाएंगे। अब बात की जाए इसके डायमेंशंस के बारे में, जो कर्व वेट है इसका 1745 kg का मिल जाता है। इसमें 3264 mm का व्हील बेस मिल जाता है। 5219 mm की लेंथ है। 1700 mm की विड्थ मिल जाती है। 1865 mm की हाइट है। और इसके लोड बॉडी यानी इसके डाले की जो डायमेंशंस है उसके बारे में अगर बात की जाए तो 2540 mm की लेंथ मिल जाती है। 1700 mm की विड्थ मिल जाती है। 650 mm की हाइट मिल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा आपको इसमें जो इसका जो डाला है वो आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर साइड्स में अगर आप देखेंगे तो हुक मिल जाते हैं, जिसमें आप अगर तालपत्री वगैरह लाइक जो बांधना रहता है ढकने के लिए सामान वगैरह, तो उस टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। और यहाँ पर आप बाकी देख सकते हैं काफ़ी बड़ी स्पेशियस इसमें डाला मिल जाती है। और कुछ ऐसा लुक रहेगा इसके रियर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिंद्रा की बैजिंग, और ऐसे ही दिखते इसके टेल लैम्प। ये सारी चीज़ें आपको इसमें बल्ब टाइप में नज़र आएंगे। और यहाँ पर रबर के स्टॉपर हैं। 2 पार्किंग सेंसर इसके रियर में मिल जाते हैं। और स्पेयर व्हील की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर की गई है इसके पीछे में। नंबर प्लेट की स्पेस यहाँ पर मिल जाती है।
देखा जाए तो ये काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी बड़ी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। इससे पहले वाली में जो अगर आपने देखा होगा, जो यहाँ पर ये जो बोनट वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा बड़ा दिया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया कि इसकी जो डाले की जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है। अगर बात की जाए इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें 57 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो की स्लॉट की स्पेस मिल जाती है, मतलब कि आपको अगर आपको फ्यूल इसकी जो फिलअप करानी है तो उसके लिए आपको गाड़ी से उतर कर ये जो फ्यूल कैप है इसको ओपन करना होगा, जो कि काफ़ी बेकार लगता है। ये जो चीज़ है थोड़ा सा हटा देना चाहिए, ये वाली जो ट्रेडिशन है, मतलब ये रेट्रो चार्म वाला थोड़ा सा जो हिसाब किताब है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी अब चलते हैं इसके अंदर में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेंटिलेशन स्कूप जैसा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है और इसमें प्लेन रूफ मिल जाती है। अब चलते हैं इसके इनर साइड में, तो कुछ ऐसा दिखता है इसका डोर अंदर से। यहाँ पर इनर डोर हैंडल, इसमें मैनुअल विंडो मिल जाती है, इसकी मदद से आप इसके जो ग्लास को ऊपर नीचे कर पाएंगे। यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाती है और ये इसका मैनुअल हैंड ब्रेक। और कुछ ऐसी दिखती है इसकी सीट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फैब्रिक बोल सकते हैं इसको, फैब्रिक सीट अपॉस्ट्री मिल जाती है और इसमें 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। इसमें कुल मिला के 3 लोगों की बैठने की जगह मिल जाती है। यहाँ पर ड्राइवर बैठेगा एंड यहाँ पर 2 लोगों की बैठने की और जगह मिल जाती है। और वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक हेडरेस्ट आपको वहाँ पर भी नज़र आएगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर वेंटिलेशन स्कूप जैसा डिज़ाइन मिल जाता है, जिससे कैबिन गर्म ना हो उसके लिए दिया हुआ है। ऊपर में अगर आप देखेंगे तो लेदर टाइप का आपको टेक्सचर देखने को मिल जाता है और वहाँ पर मिल जाती है रीडिंग लैम्प। और इसकी की दिखा देता हूँ तो कुछ ऐसी दिखती है, बोलेरो पिकअप की। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हेडलाइट लेवलिंग स्विच है और यहाँ पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन। इसको जब आप प्रेस करेंगे तो जैसे आप गाड़ी थोड़ी देर के लिए खड़ी करते हैं तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है, क्लच प्रेस करती ही गाड़ी वापस स्टार्ट हो जाती है। हेडलाइट लेवलिंग स्विच, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। स्टेयरिंग व्हील अगर आप इसमें देखते हैं तो इसमें आपको हाइड्रोलिक पावर असिस्ट स्टेयरिंग व्हील मिल जाती है, इलेक्ट्रिक पावर असिस्ट इसमें स्टेयरिंग व्हील नहीं मिलती है। और यहाँ पर राइट साइड में मिल जाते हैं हेडलैम्प के कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड में सारे वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और यहाँ आते यहाँ पर आपको सारे पैडल्स देखने को मिल जाते हैं, डेड पैडल वगैरह इसमें नहीं मिलता है। अब इसके अंदर बैठ जाते हैं। सीट को आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसकी जो ड्राइवर सीट रहेगी वो आप इसमें आगे पीछे कर सकते हैं। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता इसमें। और कुछ ऐसा डैशबोर्ड व्यू रहेगा महिंद्रा बोलेरो पिकअप का, काफ़ी अच्छा और काफ़ी वाइड व्यू मिलेगा देखने में। तो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है इसमें। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मिल जाती है स्पीड मीटर, यहाँ पर फ्यूल मीटर, कूलेंट टेम्परेचर, ओडोमीटर की मेन रीडिंग, ट्रिप मीटर और ये ओडोमीटर की मेन रीडिंग। बाकी और कुछ चीज़ें इसमें नहीं मिलती है। साइड्स में अगर आप देखेंगे तो ढेर सारी वार्निंग लाइट्स मिल जाती है, जैसे ऑयल प्रेशर लाइट, बैटरी लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर, इंजन माल फंक्शन लाइट देखने को यहाँ पर मिल जाती है। अब सुनते हैं इसका हॉर्न। सिंगल हॉर्न मिलती है इसमें और थोड़ी सी लाउड भी बोल सकते हैं इसको। ये इसके ड्राइवर साइड का सनसेट, इसमें वैनिटी मिरर नहीं मिलती है। और ये इसका इनर रियर व्यू मिरर, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट की कोई भी मतलब सुविधा नहीं मिलती है। यहाँ पर वैनिटी मिरर मिल जाती है इसमें पैसेंजर साइड में। और यहाँ पर ग्रैब हैंडल है, इसमें यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिल जाती है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम लगाने के लिए आपको जगह मिलती है। म्यूज़िक सिस्टम इसमें कंपनी फिटेड नहीं आता है, आप चाहें तो इसमें डीलरशिप से भी लगवा सकते हैं या फिर आफ्टर मार्केट भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हैज़ार्ड लाइट स्विच मिल जाती है, थोड़ी सी स्पेस है, 12V का चार्जिंग सॉकेट और ये इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पर भी थोड़ा सा सिल्वर एसेंट ट्रीटमेंट नज़र आ जाएगा। इसमें अगर आप नीचे में देखेंगे तो मैट मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन इसमें आपको और भी मैट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी गंदी भी ज़्यादा दिख रही है। आइए अब यहाँ पर इसका ग्लव बॉक्स चेक करते हैं। तो ग्लव बॉक्स आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है, पार्टीशन ग्लव बॉक्स है इसमें। और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। इस साइड में भी देखेंगे तो वेंटिलेशन स्कूप मिल जाती है और ये इसका रीडिंग लैम्प। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मतलब इसमें कैबिन व्यू है। इसका जो डाला की जो कैपेसिटी है वो भी काफ़ी बड़ी है, लेंथ वगैरह काफ़ी अच्छी है और लोड कैरिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको इसकी टेस्ट राइड EMI से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप राल्स मोटर रायपुर से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप उनके कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आईडीज़ यहाँ पे फ्लैश हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो गाइज मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, ऑलवेज योर हेलमेट, राइड सेफ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।